Hello friends, how are you? Welcome back in Children Academy, Rashinagar. Today we will read and discuss an interesting story, How the Camel Got His Home. Friends, आज मैं 8th क्लास के लिए एक स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ. इसका नाम है जो कैमल है उसको अपनी हम कैसे मिलती है, कैसे उसे हम मिली थी. फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है एक कैमल की है. इसमें जो मेन कैरेक्टर है इसका वो कैमल है. और ये जो स्टोरी है उसकी जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, वो शुरुआत कहाँ से हुई है वो बताने जा रहा हूं मैं. तो ये स्टोरी है, इसमें एक डॉग, हॉर्स और एक ऑक्स होता है और एक कैमल होता है और एक मैन होता है. जो एक मैन क्या करता है, इन तीनों को, इन सभी को कुछ वर्क देता है करने के लिए. बट ये जो कैमल है वो बहुत ज्यादा लेजी है. लेजी होने के कारण ये हॉलिंग डेजर्ट में वहीं बैठा रहता है, उसी के बीच में रहता है, ना कोई मूवमेंट करता है ना कोई काम करता है. और इस कारण से जो 3 एनिमल्स जो बचते हैं, डॉग है, हॉर्स है और जो ऑक्स है, जो मैन होता है वो इनको ये बोलता है कि आपको कैमल तो काम कर नहीं रहा है, इसीलिए आप तीनों को उसका भी काम करना पड़ेगा, यानी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. तो ये जो 3 एनिमल्स थे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो एक पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में जिन को इनवाइट करते हैं. और जिन क्या करता है, उस डेजर्ट का क्या होता है, गार्ड होता है, यानी उसका जो रक्षक होता है, जो डेजर्ट में रहता है जिन. और वो जिन आता है और उसमें एक डिसीजन देता है, क्या सोल्यूशन निकालता है अपनी स्टोरी में पढ़ते हैं. स्टोरी शुरू करते हैं. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, कि शुरुआत में जब इस वर्ल्ड की यानी इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, ये जो वर्ल्ड था, ये संसार थी, दुनिया थी, ये न्यू थी. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. तो जो एनिमल्स थे वो सभी मैंस के लिए वर्क किया करते थे. उन्होंने मेंस के लिए, शुरुआत में मेंस के लिए काम करना शुरू किया था. देयर वॉज ए कैमल, वहाँ क्या था, एक कैमल भी था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू वर्क. जो कैमल था वो एक हॉलिंग डेजर्ट में रहता था. उसका हॉलिंग डेजर्ट में रहने का कारण था क्योंकि वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था. वो बहुत ज़्यादा क्या था, लेजी था. हॉलिंग डेजर्ट का मीन्स होता है ऐसा डेजर्ट जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और मिट्टी उड़ती रहती है, बहुत तेज़ की हवाएं चलती है और बहुत उसमें साउंड भी आती है, उसको बोलते हैं हॉलिंग डेजर्ट. तो स्टूडेंट्स, आपको बता दिया है कि जो कैमल है बहुत ज़्यादा लेज़ी है और ये जो एनिमल्स थे वो सभी मैन के लिए काम किया करते थे. तो जो सुबह होती है उस दिन मंडे था, यानी मंडे की जो मॉर्निंग है, उस टाइम जो हॉर्स है वो आता है. तो वो कैमल को कहता है, ओए कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि ओए कैमल आओ, मेरे साथ आओ और मेरी तरह क्या करो, वॉक करो. ट्रॉट का मीन्स होता है वॉक करना, मूव करना, और मेरी तरह क्या करो, रेस्ट करो. तो जो कैमल है वो क्या करता है, अपने मुंह से सिर्फ हम वर्ड का ही यूज करता है. उसके बाद डॉग आता है और डॉग क्या कहता है उसको, कैमल को, ओ कैमल कम आउट एंड फैच लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ कैमल, बाहर आओ और मेरी तरह फैच करो और हमारी तरह क्या करो, मेरी रेस्ट करो. आफ्टर इट जो 3 एनिमल है, 3 नंबर एनिमल है वो कौन है, ऑक्स है. ऑक्स है वो कैमल के पास आता है और क्या कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि कैमल भाई मुझे माफ़ करना कि मेरे साथ आओ और मेरी तरह क्या करो, प्लाव करो. प्लाव का मीन्स होता है कि जो खेत होते हैं, खेतों को जुताई करने की जरूरत पड़ती है तो हल चलाते हैं उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, खेत को जोतने को क्या बोलते हैं, प्लाव कहा जाता है. तो जो कैमल होता है सिर्फ एक वर्ड बोलता है, वो बोलता है हम्फ. अब क्या होता है
क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एनिमल्स थे वो मैन के लिए काम किया करते थे। तो जो तीनों एनिमल्स उस मैन के पास आते हैं क्योंकि वो कैमल है काम नहीं करना चाहता था, वो नहीं आ रहा था उनके साथ में। तो मैन क्या कहता है, डियर 3 आई एम सॉरी फॉर यू बट द हम्फ थिंक इज द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। तो वो कहते हैं आप तीनों को बहुत सॉरी, वेरी सॉरी, क्योंकि जो हम्प नाम की जो डेजर्ट में चीज़ है वो बिल्कुल काम भी नहीं करना चाहती है। अगर उसे काम करना होता तो वहाँ आपके साथ में होती, यानी वो यहाँ पर खड़ी होती। इसलिए एनिमल्स क्या कहते हैं, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट, ये मैन है वो क्या कहता है, आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो मैन उन एनिमल्स को कहता है कि मैं उसे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, यानी वो डेजर्ट में जो कैमल है वो अकेला ही रहेगा, उसकी जगह पर आप तीनों को उसका भी काम करना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आज से क्या करना है, डबल काम करना है। किनको, जो हॉर्स है, जो ऑक्स है और डॉग को, तीनों को क्या करना है, अब डबल काम करना है आज से। सो द 3 हैड ए पंचायत, इसलिए क्या करते हैं, तीनों को तीनों क्या करते हैं, एक पंचायत बुलाते हैं। यानी जो मैन है वो वहाँ से चला जाता है और ये जो तीनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनको क्या करना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ेगा। इसीलिए अब तीनों क्या करते हैं, पंचायत बुलाते हैं। अब पंचायत में क्या होता है, द जिन वॉज क्रॉसिंग द डेजर्ट। तो क्या होता है, जिन है वो डेजर्ट को क्रॉसिंग करके जा रहा होता है, यानी एक जिन होता है वो डेजर्ट को क्रॉस करके जा रहा होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो जिन होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा टीवी सीरियल में अलादीन का चिराग, जो चिराग होता है उसको थोड़ा सा घिसते थे, उसमें क्या निकलता था, जिन निकलता था। और जिन होता है वो हमारी सभी विश को क्या करता है, पूरा करता है। तो ये स्टूडेंट्स वही जिन है जो अपने टीवी सीरियल पर देखते हैं। एंड केम अलोंग टू द पंचायत रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। तो वो पंचायत के अंदर आता है, किस तरीके से आता है, यानी डस्ट का जो क्लाउड बनाकर आता है। क्योंकि जो आपको पता है कि जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए वो हवा के तेज़ हवा के साथ आता है और मिट्टी बहुत तेज़ उड़ती है, इसलिए वहाँ पर एक डस्ट का क्या बनता है, क्लाउड बन जाता है। अब ये तीनों क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उस जिन को बताते हैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, कि इस पूरे रेगिस्तान में क्या किसी को इस तरीके से आलसी होना अच्छी बात है क्या। वेल देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट एंड ही हैजंट डन ए स्टॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉजंट ट्रॉट। कि ये जो तुम्हारे डेजर्ट है उसके मिडल में एक ऐसी चीज़ है जिसने मंडे की मॉर्निंग से बिल्कुल भी काम नहीं किया है और वह बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल वॉक नहीं कर रहा है, बिल्कुल वहाँ से हिल भी नहीं रहा है। सर्टेनली नोट, ऐसा निश्चित रूप पे नहीं हो सकता। यानी जिन क्या कहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि डेजर्ट में चीज़ें जो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो डेजर्ट क्या करता है, फिर उसे याद आता है कि ऐसी क्या चीज़ है, तो व्यू दैट्स माई कैमल, ओ वो तो मेरा क्या है, ये तो वही मेरा कैमल है। व्हाट डज ही सेज अबाउट, कि ये उनके बारे में क्या कह रहे हैं। वेरी गुड, आई विल हम हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, कि ऐसा अगर बहुत अच्छा होगा अगर मैं उसको क्या कर दूँ, हम्फ दे दूँ, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप कुछ मिनट के लिए, यानी 1 मिनट के लिए आप वेट करो, मैं उसे क्या करता हूँ, उस कैमल को क्या दे देता हूँ, हम्फ प्रोवाइड कर देता हूँ। ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लाव। तो जो बुल है जो ऑक्स है वो क्या कहता है कि वो हमेशा ही क्या बोलता रहता है, हम बोलता है, वह बिल्कुल भी प्लाव नहीं करता, यानी हल को, यानी खेत में बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल भी जुताई नहीं करता है। तो जो जिन है वो उस कैमल के पास जाता है और क्या कहता है, माई फ्रेंड व्हाट दिस, आई हर्ड ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। तो कैमल क्या कहता है, हम्फ। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस।
तो जिन है उस कैमल को कहता है कि जो तुम्हारा काम था, जो मंडे मॉर्निंग का जो तुम्हारा काम था, जो एक्स्ट्रा काम था, वो तुम्हारे आलसीपन के कारण जो वो 3 हैं, यानी जो हॉर्स है, डॉग है और जो ऑक्स है, उनको काम करना पड़ रहा है। फिर से जो कैमल हम बोलता है, आई शुडंट से, कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, दैट इफ़ आई वर यू, कि मैं यदि तुम्हारी जगह होता, यू माइट से इट टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि तुम्हें भी ऐसा कहना चाहिए था, आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि मैं भी, मुझे भी मुझसे तुम्हें काम करवाना चाहिए। तो जो कैमल है फिर से हम बोलता है। अब क्या करता है, जो जिन होता है वो सोचता है कि इसे क्या दे देना चाहिए, एक हम्फ दे देना चाहिए जिससे ये अपना काम कर सके। शायद ये जो कैमल है हम्फ की डिमांड कर रहा है। तो जो जिन होता है वो अपने मैजिक से क्या करता है, एक मैजिक करता है। द कैमल गॉट ए बिग हम्फ ऑन हिज बैक एंड इट वॉज ए ग्रेट बिग लम्प। तो जो कैमल पर जब जैसे वो मैजिक करता है तो कैमल के जो बैक पर एक बहुत बड़ी क्या जाती है, हम्प आ जाती है, और ये वास्तव में बहुत बड़ी थी। डू यू सी दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जो जिन होता है उस कैमल को क्या बोलता है कि क्या तुम इस हम्प को देख सकते हो जो कि तुम्हारी बैक पर है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर बैक पर आ गई है, किसके कारण, काम नहीं करने के कारण तुम्हारे जो बैक पर है क्या आ गई है, वो हम्प आ गई है। टुडे इज थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, जो तुमने मंडे से काम नहीं किया है उसे जाकर आप पूरा करो। व्हेन द वर्क बिगन, जब तुम अपना काम स्टार्ट करोगे। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप क्या कर सकते हो, काम के लिए यहाँ से जा सकते हो काम करने के लिए। हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मैं इस हम्प से, जो मेरे बैक पर हम्प है, उससे मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो जिन कहता है दैट हैज़ अ पर्पज, ये क्या है, वो क्या एक पर्पज है। बिकॉज यू मिस 3 days वर्क, कि क्योंकि आपने क्या कर दिया है, 3 दिन के जो काम को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कि अब तुम इस हम्प की हेल्प से बिना खाए 3 दिन तक काम कर सकोगे, यानी इस हम्प की हेल्प से तुम बिना खाए 3 दिन काम कर सकते हो। यू डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। नाउ कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अब क्या करो, डेजर्ट से बाहर आओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, अब आप क्या करो, उन 3 यानी हॉर्स, उस डॉग के साथ और उस ऑक्स के साथ जाओ और उनके साथ में अच्छा बिहेव करो और वहाँ जाकर क्या करो, काम करो। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपनी स्टोरी है द हम्प, ये देखो स्टूडेंट, ये पिक्चर में आपको हम्प दी गई है कैमल की। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, द कैमल वेंट अवे टू द जॉइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे ही ऑलवेज वियर ए हम्प, कि जो कैमल होता है उन तीनों के साथ उनको ज्वाइन कर लेता है काम करने के लिए, और उस दिन से जो कैमल के ऊपर क्या आ जाती है, हम्प आ जाती है। बट ही वॉज नेवर गेट कॉट अप विद द 3 days वर्क, लेकिन वो अभी तक क्या हुआ, जो 3 days के जो वर्क थे उसको भी कवर नहीं कर पाया है। दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग, जो उसने 3 दिन स्टार्टिंग में मिस की थी उसकी रिकवरी को आज तक वह पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर यट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो आज तक ये बात नहीं सीख पाया है कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।